Hello students, see this nice and conceptual PYQ of the topic matrices. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन JEE 2021 का PYQ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन है मैट्रिक्स P गिवन है। दिस इज द मैट्रिक्स P, सी द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स P। सो दीज आर द एलिमेंट्स, काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पे गिवन है। ये मैट्रिक्स गिवन है 2 7 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस ओमेगा 1 एंड 0 माइनस ओमेगा प्लस 1 वेयर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वैल्यू देखिए ओमेगा की, दैट इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स AP माइनस I3 स्क्वायर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर है और हमें फाइंड आउट करने का है अल्फा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें गिवन है। डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स AP माइनस I3 स्क्वायर, इस मैट्रिक्स के स्क्वायर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें गिवन है अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करने का है अल्फा। तो क्या हम P इनवर्स फाइंड आउट करके ये पूरा मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तो P मैट्रिक्स अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर से, सो P इनवर्स उसका डिटर्मिनेंट काफ़ी लंबी प्रोसीजर होगी, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो इस तरह से हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट फाइंडिंग P इनवर्स वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम ये मैट्रिक्स ही तैयार कर लेते हैं। हम इस मैट्रिक्स को ही फॉर्म करेंगे P इनवर्स AP माइनस I3 स्क्वायर। ये मैट्रिक्स क्या होगा, क्योंकि इसका ही हमें डिटर्मिनेंट गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से P इनवर्स AP माइनस I3 का स्क्वायर। P इनवर्स AP माइनस I3 का होल स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये होगा P इनवर्स AP का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स P इनवर्स AP इंटू I, तो I लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस I स्क्वायर इज I। तो ये होगा इस मैट्रिक्स का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है ये भी हमें सॉल्व करने की, P इनवर्स AP का स्क्वायर। P इनवर्स AP का स्क्वायर क्या होगा, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो इसे हम लिख सकते हैं P इनवर्स AP इंटू P इनवर्स AP, P इनवर्स AP इंटू P इनवर्स AP। A स्क्वायर को हम A इंटू A लिख सकते हैं उस तरह से, तो ये होगा P इनवर्स A। और ये दोनों अंदर के देखो, P इंटू P इनवर्स इंटू AP, तो ये P इंटू P इनवर्स I हो जाएगा। तो बाकी टर्म एज इट इज़ रहेंगे। सो लेकिन यहाँ पे A इंटू A स्क्वायर होगा तो हमें मिलेगा P इनवर्स A इंटू A स्क्वायर P। तो देखिए P इनवर्स AP का होल स्क्वायर हमें लिखने का है P इनवर्स A स्क्वायर P, इस तरह से ये स्क्वायर होगा, बाकी के टर्म्स एज इट इज़। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान से एक बार समझ लीजिए। अब हमें आगे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दोनों साइड को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मैट्रिक्स P से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट इज़ P इंटू P इनवर्स AP माइनस I स्क्वायर I3 को I लिखेंगे। अब देखिए इसके हर टर्म को मैं P से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा P इंटू P इनवर्स A स्क्वायर P माइनस 2 टाइम्स P इंटू P इनवर्स AP प्लस P इंटू I। तो यहाँ पे P इंटू P इनवर्स तो I होगा, तो ये बचेगा सिर्फ A स्क्वायर P। यहाँ पे भी P इंटू P इनवर्स I होगा तो ये होगा माइनस 2AP और ये सिर्फ P होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे मुझे P हर टर्म में दिखाई दे रहा है तो मैं इस P को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा A स्क्वायर माइनस 2A
प्लस पी कॉमन लिया तो आई लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड दिस इज ए माइनस आई स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट हमें मिला है दिस इज ए माइनस आई स्क्वायर, ऑब्जर्व दिस स्टेप, इनटू पी। तो मुझे p इंटू पी इनवर्स ए पी माइनस आई का स्क्वायर मिला है ए माइनस आई स्क्वायर पी। तो इसे मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ। देखिए मुझे मिला है p इंटू पी इनवर्स ए पी माइनस आई का होल स्क्वायर मुझे मिला है, क्या मिला है देखिए a माइनस आई स्क्वायर इंटू पी, ए माइनस आई स्क्वायर इंटू पी। अब इन दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट भी सेम होंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज p इंटू पी इनवर्स ए पी माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस RHS, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई स्क्वायर इंटू पी। डिटर्मिनेंट को सेपरेट करते हैं, प्रोडक्ट में है मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p इनवर्स ए पी माइनस आई स्क्वायर, ये भी सेपरेट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p, एंड दिस डिटर्मिनेंट ऑफ p कैंसिल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ p कैन नॉट बी इक्वल टू 0, p इनवर्स एग्जिस्ट है। तो अब मुझे ये जो मिला है डिटर्मिनेंट ऑफ p इनवर्स ए पी माइनस आई स्क्वायर, ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई स्क्वायर के बराबर है। तो a माइनस आई मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा। a मैट्रिक्स गिवन है 2 7 ओमेगा स्क्वायर, पहला रो, दूसरा रो है देखिए -1 माइनस ओमेगा 1, एंड थर्ड रो है 0 माइनस ओमेगा प्लस 1 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो देखिए क्या मिलेगा मुझे ये मैट्रिक्स, 2 माइनस 1 1 7 माइनस 0 7 ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 0 इज माइनस ओमेगा माइनस 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे ध्यान दीजिए, 1 माइनस 0 विल बी 1, 0 माइनस 0 इज 0 माइनस ओमेगा माइनस 0 इज माइनस ओमेगा प्लस 1 माइनस 1, तो ये -1 + 1 कैंसिल होके माइनस ओमेगा होगा लास्ट एलिमेंट। अब देखिए मुझे ये मैट्रिक्स मिल गया है, तो मैं ये ऊपर की स्टेप ही कैन डिलीट कर देता हूँ, a माइनस आई मैट्रिक्स मुझे मिल गया है। सो दिस इज द a माइनस आई मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट, a माइनस आई मैट्रिक्स तक हम आ गए हैं। सो वी विल फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a माइनस आई, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a माइनस आई, तो इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए। 1 इंटू देखिए वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा, -7 टाइम्स ये होगा -1 इंटू माइनस ओमेगा ओमेगा एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू -1 इंटू माइनस ओमेगा इज ओमेगा। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट मिला गया। ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमें इसका रिजल्ट पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं -1 लिख सकता हूँ। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1 प्लस दिस ओमेगा -7 ओमेगा प्लस, अब देखिए ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब इज 1, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो -1 ओमेगा -7 ओमेगा होगा -6 ओमेगा, एंड दिस इज 1, -1 + 1 कैंसिल होके -6 ओमेगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई मुझे मिला है -6 ओमेगा। अब आंसर मुझे मिल गया है। वेरी सिंपल स्टेप पे हम पहुंच गए। तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई स्क्वायर है, इसे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर सेम ही होता है, सो इट इज -6 ओमेगा स्क्वायर होगा 36 ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ p इनवर्स ए पी माइनस आई 3 स्क्वायर इज अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर था, और हमें मिला है 36 ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू है 36। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल एंड बेस्ट क्वेश्चन था। सो 36 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Okay students, bye.